नमस्कार दोस्तों और आपका स्वागत है मेरे आज की वीडियो में। आज हम कंपेयर करने वाले हैं मोटरोला की Envision X। जी हाँ, ये उनकी मिनी एलईडी टीवी है जिनको वो बुला रहे हैं Envision X स्पेक्ट्रा। स्पेक्ट्रा यानी मिनी एलईडी। और इसे हम कंपेयर कर रहे हैं विद TCL की हाल ही में लॉन्च हुई C61B। मैंने पिछले हफ्ते C61B को कंपेयर किया था विद हाइसेंस की E7K Pro और इस हफ्ते मिनी एलईडी के साथ कंपेयर कर रहा हूं बिकॉज प्राइसिंग अगर आप देखेंगे एकदम बराबरी की टक्कर है इन टर्म्स ऑफ प्राइसिंग। तो वीडियो शुरू करने के पहले डिस्क्लेमर मानना बहुत जरूरी है। प्लीज डू नॉट टेल दिस इन द कमेंट अगेन, बट मैं डिस्क्लेम कर दे रहा हूं अभी कि ये एक हैंड्स ऑन रिव्यू नहीं है। दिस इज एन इंफॉर्मेशनल वीडियो जहां पे मैं कंपैरेटिव एनालिसिस आपको पेश करके मेरी पर्सनल ओपिनियन देता हूं कि आपको इन दो टीवीज में से कौन सी टीवी लेनी चाहिए। अगेन दिस इज नॉट अ हैंड्स ऑन रिव्यू। अगर आप एक हैंड्स ऑन रिव्यू देखना चाहते हैं यू आर बेटर ऑफ वॉचिंग सम अदर वीडियो। पर अगर आप सारी इंफॉर्मेशन चाहते हैं इन टीवीज के बारे में इन टर्म्स ऑफ क्या फीचर्स है, क्या स्पेक्स है जो मायने रखते हैं, यू हैव कम टू द राइट वीडियो। अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आप एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले पाएंगे। विद दैट सेड लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं उन्हीं पॉइंट्स पे फोकस करूंगा हर एक वीडियो की तरह जो मेरे हिसाब से मायने रखते हैं। एंड वी आर गोना स्टार्ट ऑफ विद द पोर्ट्स एंड कनेक्टिविटी। पोर्ट्स एंड कनेक्टिविटी के मामले में एकदम बराबरी की ऑलमोस्ट टक्कर है। यहाँ पे सिर्फ एक डिफरेंस होगा यहाँ पे कि मोटरोला की Envision X स्पेक्ट्रा में आपको दो USB पोर्ट्स मिलेंगे इंस्टेड ऑफ द वन विच इज अवेलेबल ऑन TCL की C61B। अब हालांकि एक USB पोर्ट अवेलेबल है पर वो एक USB पोर्ट 3.0 है। रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस में आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप SSD, HDD, पेन ड्राइव्स दोनों ही USB पोर्ट्स में कनेक्ट करके आराम से कोई भी मूवीज देख पाएंगे। 3 HDMI पोर्ट्स का सपोर्ट है, HDMI ER का सपोर्ट दोनों में अवेलेबल है बिकॉज एक पोर्ट HDMI 2.1 भी है। ऑप्टिकल पोर्ट है, ईयरफोन है, ईथरनेट लैन पोर्ट है, डुअल बैंड का वाईफाई है, ब्लूटूथ का स्टैंडर्ड 5.0 के ऊपर है और फार फील्ड माइक्स आपको सिर्फ TCL की C61B में मिलेगा। अब अगर हम ऑडियो एंड साउंड की बात कर लेंगे तो देखिए यहाँ पे देयर इज नो क्वेश्चन, नो डाउट दैट TCL की C61B विल बी कंपैरेटिवली सुपीरियर टू मोटरोला की Envision X Spectra। व्हाई? नंबर वन, आउटपुट इज मोर, बट इट डज नॉट मीन कि आउटपुट मोर है इसलिए साउंड बेटर है। नो, इसकी जो स्पीकर सेटअप है देयर इज 2 मास्टर स्पीकर और एक सबवूफर आपको टीवी के पीछे मिलता है इन C61B। That is what makes it better. And plus on top of that, सोने पे सुहागा is the Onkyo की साउंड ट्यूनिंग, जिसके कारण भी आपका जो साउंड है that will be comparatively better। आपकी Envision X स्पेक्ट्रा में सिर्फ 2 मास्टर स्पीकर्स मिलेंगे आपको, 20 वॉट का साउंड आउटपुट है। स्पीकर सेटअप 2.0 है वर्सेस 2. आप बोल सकते हैं 2.1, नॉट एग्जैक्टली बट अब बोल सकते हैं 2.1 बिकॉज एक सब वूफर भी पीछे में दिया हुआ है। डोल्बी एटमॉस का सपोर्ट दोनों में अवेलेबल है। DTS ट्रू सराउंड का सपोर्ट आपको डोल्बी विजन Envision X स्पेक्ट्रा में मिलता है और DTS X का सपोर्ट आपको TCL की C61B में मिलेगा। आगे बढ़ते हैं एंड लेट्स टेक अ लुक एट कॉन्फ़िगरेशन एंड OS। देखिए, मैं ब्रोकन रैकेट की तरह हर एक वीडियो में बोलता हूं कि जो भी टीवी में गूगल टीवी आता है these TVs should have 3 GB of RAM and at least 32 GB of internal storage। क्योंकि कुछ समय के बाद जब आप टीवी चलाने लगते हैं आपको थोड़ा सा लैग महसूस होगा इन गूगल टीवी OS और आपको बार बार मेमोरी जो है कैश क्लियर करना पड़ेगा। एक दिक्कत सी हो सकती है। उसके कारण 32 GB ऑफ इंटरनल स्टोरेज इज डेफिनेटली बेटर ऑन C61B, बट रैम दोनों का ही इक्वल है, 2 GB ऑफ रैम। 64 बिट का क्वाड कोर प्रोसेसर है। ये पार्टी वाला ये आ गया बिकॉज ऑफ द हैंड जेस्चर्स। ये नया चीज है, जूम ने भी स्टार्ट किया हुआ है, जस्ट लाइक आई मैसेजेस एंड ऑल दैट। लेट मी नो व्हाट यू थिंक अबाउट इट बिकॉज मैं ये जूम पे रिकॉर्ड करता हूँ, सो दैट्स व्हाई द पार्टी बलून्स। टीवी OS का वर्जन दोनों ही में आपको मिलता है गूगल टीवी OS, but again Google TV OS with 32 GB internal storage will be better than Google TV OS with 16 GB internal storage। So इस मामले में भी C61B is comparatively better। So आपका जो कॉन्फ़िगरेशन OS है और ऑडियो के मामले में C61B मेरे हिसाब से बाजी मार जाता है। But now let's come to the most important aspect of buying a TV, because देखिए साउंड आप इंप्रूव कर सकते हैं बाय कनेक्टिंग अ पेयर ऑफ स्पीकर्स। आप इनफैक्ट टीवी की OS भी चेंज कर सकते हैं बाय कनेक्टिंग फायर टीवी स्टिक, या फिर एप्पल टीवी पे आप कनेक्ट कर सकते हैं अगर आपको एप्पल का जो टीवी OS चाहिए। पर
आप टीवी की पैनल को कभी चेंज नहीं कर पाएंगे। उसका जो पैनल टाइप है, चाहे वो वी हो, आईपीएस हो, मिनी एलईडी बैकलाइट हो, उसको आप चेंज नहीं कर पाएंगे। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ बाइंग दिस टीवी, आई मीन दीज टीवीज। अब दोनों ही में देखिए, एट द पॉइंट ऑफ मेकिंग दिस वीडियो आई एम नॉट एग्जैक्टली श्योर कि पैनल टाइप क्या है ऑन दी मोटरोला की Envision X Spectra, बट फ्रॉम व्हाट आई कैन गैदर इट इज स्टिल अ VA पैनल। बट VA पैनल होने के बावजूद इसकी जो व्यूइंग एंगल है, बिकॉज ऑफ द मिनी एलईडी थोड़ा बहुत आपको कॉम्प्लीमेंट करेगा इन इंप्रूविंग दैट viewing angle. And even on C61B, despite of the fact that it's a VA panel, quantum dot layer दोनों ही टीवीज में आता है because they are both QLEDs. आपका Motorola Envision X Spectra in fact takes it a bit further because it's not just a QLED, but इसमें आपको मिनी एलईडी की बैकलाइटिंग मिलेगी, तो that is even better. तो पैनल टाइप के मामले में Envision X Spectra is definitely better because of the mini LED backlighting. No doubt about that. ब्राइटनेस के मामले में भी आपका 500 निट्स की ब्राइटनेस प्लस 500 प्लस निट्स की ब्राइटनेस मोटरोला का दबा है, वो आपको मिल रहा है इन Envision X Spectra। जबकि TCL की अगर आप HDR ब्राइटनेस देखेंगे, इट कैन रीच अप टू अ पीक ऑफ 600 निट्स, बट सस्टेन ब्राइटनेस जो है वो 450 निट्स की है। सो ब्राइटनेस के मामले में भी अगेन बिकॉज ऑफ दैट मिनी एलईडी बैकलाइटिंग, Envision X Spectra कैन एंड विल गेट ब्राइटर देन TCL की C61B। अब कॉन्ट्रास्ट रेशियो का मुझे यहाँ पे कोई नंबर्स मिला नहीं, ऑनलाइन मैंने काफी ढूंढने की कोशिश की, बट आई कुड नॉट गेट दी Envision X Spectra का कॉन्ट्रास्ट रेशियो का नंबर। बट फ्रॉम व्हाट आई एम गेसिंग इट विल बी अराउंड द 5000:1 और प्रोबेबली इवन बेटर, बिकॉज इसमें मिनी एलईडी बैकलाइटिंग भी है, और प्लस नॉट जस्ट दैट, इसमें आपका फुल अरे लोकल डिमिंग वाला पैनल भी मिलेगा। इसके बारे में मैं नीचे में बात कर लूंगा थोड़ा सा हल्के से। रिफ्रेश रेट दोनों ही टीवीज में 4K 60 तो आपको मिलेगा ही, पर आपको C61B में जो एडवांटेज मिलता है दैट इज फॉर गेमिंग। यहाँ पे आपको 1440p पे 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिल जाएगा। इसका मतलब है कि अगर आप गेमिंग करते हैं, TCL की C61B इज गोइंग टू बी अ कंपैरेटिवली बेटर टीवी, बिकॉज नॉट ओनली डज इट हैव द फास्टर रिफ्रेश रेट यानी 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, पर इसमें आपको वेरिएबल रिफ्रेश रेट भी मिलेगा जो आपका Motorola Envision X Spectra में मिसिंग है। तो गेमिंग के मामले में C61B इज क्लियरली बेटर बिकॉज इसमें आपको एक डेडिकेटेड गेम सेटिंग्स पैनल भी मिलेगा एंड गेमिंग फीचर्स इसमें ज्यादा है। तो अगर आप एक गेमिंग एंथुसियास्ट है, अगर आप गेमिंग करते हैं ज्यादा अपने टीवी पे, अभी मैं आपको बता दे रहा हूं इन दो टीवीज के कंपैरिजन में TCL C61B इज कंपैरेटिवली बेटर एंड इज द टीवी टू गो फॉर। बट हाँ, अगर आप गेमिंग उतना नहीं करते, अगर आप सिर्फ कंटेंट देखना चाहते हैं अपने टीवी पे, then in that case you should be happy with the Envision X Spectra because not only does it have a mini LED backlighting, but इसमें वो full array local dimming भी मिलता है। In terms of how many zones does it have, let me give you a comparison. मेरे पास Hisense की U7H है जो full array local dimming वाला पैनल है, IPS पैनल है, इसमें मुझे 32 dimming zones मिलते हैं। अब Motorola Envision X Spectra का ये दावा है कि वो अपने इस टीवी पे 55 इंच में 160 लोकल डिमिंग जोन्स आपको दे रहा है, विच इज डेफिनेटली बेटर ऑन पेपर। तो लोकल डिमिंग से आपका कॉन्ट्रास्ट बेटर होता है, कलर सैचुरेशन में आपको थोड़ी सी और मदद मिलती है, एंड ओवरऑल जो कलर रिप्रोडक्शन होता है वो डेफिनेटली इंप्रूव होता है। ब्लैक्स और ज्यादा ब्लैक्स दिखेंगे, व्हाइट और ज्यादा व्हाइट दिखेंगे, और आपके जो दूसरे कलर्स भी हैं वो खिल के आपको स्क्रीन पे दिखेंगे। तो फुल अरे लोकल डिमिंग पैनल इज डेफिनेटली बेटर देन अ नॉन फुल अरे लोकल डिमिंग पैनल। तो इस चीज में Envision X Spectra डेफिनेटली बाजी मार जाता है। एंड मैंने क्या बोला था आपको कि आप साउंड चेंज कर सकते हैं, आप टीवी की OS चेंज कर सकते हैं, बट टीवी की पैनल, टीवी की बैकलाइटिंग आप कभी भी चेंज नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे Motorola Envision X Spectra डेफिनेटली स्कोर्स हायर देन TCL की C61B because number 1 it is brighter, Number 2 it is a mini LED panel, Number 3 इसमें full array local dimming zone आता है with 160 dimming zones। अब देखिए बाकी की चीजें तो ऑलमोस्ट सेम है, Dolby Vision का सपोर्ट दोनों में अवेलेबल है, HDR10 प्लस भी आपको दोनों में सपोर्ट मिलेगा, ऑटो लो लेटेंसी मोड आपको दोनों में मिलेगा, वेरिएबल रिफ्रेश रेट जो है वो आपको सिर्फ C61B में मिलेगा। अब MEMC का सपोर्ट आपको दोनों में मिलेगा। ये Motorola Envision X Spectra में MEMC को MEMC नहीं बोलेंगे, उसको मोशन भी नहीं बोलते। देयर इज अ सेटिंग कॉल्ड MJC यानी मोशन जडर कंट्रोल। ये सेटिंग आप ढूंढिएगा टीवी में, MJC बोल के एक सेटिंग होगा, वहां पे जा करके आप मोशन की जडर जो है उसको रिड्यूस कर सकते हैं
या फिर बढ़ा सकते हैं, वो कंट्रोल आपके पास दिया हुआ है। तो दैट इज अ गुड थिंग, MEMC इज बैक अगेन ऑन Motorola TVs, which is very good. But now let's come back to the TVs in terms of pricing, price to value ratio, कंपेयर करते हैं इन दो टीवीज को, और मैं आपको बताऊंगा अपनी पर्सनल ओपिनियन कि आपको इन दो टीवीज में से कौन सी टीवी लेनी चाहिए। अब देखिए साइज की अगर हम बात कर लें, Motorola Envision X Spectra आपको सिर्फ 3 साइज में अवेलेबल है, 50, 55 एंड 65 इंचेस, जबकि C61B आपको एक एडिशनल 43 इंच वाले साइज में भी मिलेगा। तो अगर आप 43 इंच चाहते हैं, then between these two TVs, C61B is the only way to go because only they have 43 inch. Envision X Spectra का 43 इंच नहीं है। But what about the other sizes? देखिए अच्छी बात यह है Envision X Spectra में कि चाहे आप 50 इंच ले, 55 इंच ले या 65 इंच ले, तीनों ही टीवीज में मोस्ट ऑफ द फीचर्स आर द सेम, यानी ब्राइटनेस भी सेम है, पोर्ट्स भी सेम है, फीचर्स भी सेम है, MEMC 60 हर्ट्ज सब सेम है, साउंड तक सेम है। तो वो एक अच्छी बात है। सिर्फ डिमिंग जोन जो है वो कम हो जाएगा, 20 डिमिंग जोन आपके कम हो जाएंगे अगर आप 50 इंच वाली मॉडल लेंगे, तो यानी 160 की जगह में आपको 140 लोकल डिमिंग जोन्स मिलेंगे इन द 50 इंच मॉडल। बट अपार्ट फ्रॉम दैट everything else in terms of features, in terms of specs stays the same. But C61B में आपको ये नोट करना है कि अगर आप 43 और 50 इंच लेंगे तो नंबर 1 ब्राइटनेस कम है, नंबर 2 आपको जो 120 हर्ट्ज का जो रिफ्रेश रेट मिल रहा है वो आपको सिर्फ 65 एंड 55 इंच वाले टीवीज में मिलेगा। 43 एंड 50 इंच आर 4K 60 हर्ट्ज पैनल्स, वो भी आपको ध्यान करना है। इवन इन टर्म्स ऑफ साउंड, जो वूफर है वो आपको सिर्फ 55 इंच और 65 इंच में मिलेगा, आपको 43 एंड 50 इंच में वूफर भी नहीं मिलेगा। सो देयर आर क्वाइट अ लॉट ऑफ डिफरेंसेस एज एंड व्हेन द साइज चेंजेस। बट इन Envision X Spectra सिर्फ डिमिंग जोन्स यानी 20 डिमिंग जोन्स कम है, एंड जायज सी बात है स्क्रीन एस्टेट जो है वो कम हो जाता है। स्क्रीन एस्टेट कम होने से ऑब्वियसली डिमिंग जोन्स कम हो सकते हैं। आई वुड हैव प्रेफर्ड कि उनकी 65 इंच में और भी ज्यादा डिमिंग जोन्स देते हो, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया है। 55 एंड 65 इंच में 160 ही डिमिंग जोन्स अवेलेबल है। बट नाउ इन टर्म्स ऑफ प्राइसिंग, देखिए 50 इंच की अगर हम बात कर लें, गिवन द फैक्ट दैट इट इज अ मिनी LED टीवी, गिवन द फैक्ट कि इसमें फुल अरे लोकल डिमिंग आपको मिलता है, Envision X Spectra की प्राइसिंग काफी तगड़ी है, बहुत ही कंपेरेटिव है। At 37,999 it is a good value for money to start off at the 50 inch, and again इसका 50 inch and 55 inch and 65 inch same features, only difference dimming zones, so that is another good thing। 55 इंच की अगर हम बात करें सिर्फ 1,000 रुपए का डिफरेंस है बिटवीन C61B और इसमें, और अगर 65 इंच की बात कर लें तो ऑब्वियसली काफी डिफरेंस है, 10,000 रुपए के ऊपर का डिफरेंस है इन टर्म्स ऑफ 65 इंच बिटवीन दीज टू टीवीज। देखिए लेट मी पुल इट डाउन, लेट मी स्टार्ट विद द हाईएस्ट साइज यानी 65 इंच। अगर आप 65 इंच लेते हैं, अगर बजट इज अ कंस्ट्रेंट और अगर आप गेमिंग बिल्कुल नहीं करते हैं, then there is no doubt that you should go with the Envision X Spectra because it's bright enough, it's got the full array local dimming panel, MEMC का सपोर्ट भी इसमें अब आपको अवेलेबल है, तो it is definitely a better price to value ratio TV in terms of 65 inch. What about 55 inch? In terms of 55 inch again, अगर आप गेमिंग करते हैं go with the C61B, but अगर आप गेमिंग नहीं करते हैं it is a better choice to go with the Motorola की Envision X Spectra. Now please note कि Motorola by the way is a Lenovo company now, so it is actually technically owned by Lenovo. And these TVs जो Flipkart में available होते हैं ना जनरली Motorola के, they are anyways made in collaboration with Flipkart. So in terms of sales support, in terms of after sales service, Motorola की कोई प्रॉब्लम होने नहीं वाली है। वैसे TCL की भी अगर आप Tier 1 सिटी, Tier 2 सिटी में जैसे मुंबई, अहमदाबाद, बैंगलोर, चेन्नई, कोलकाता, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। पर हाँ, अगर आप एक रूरल एरिया में हैं, then you are better off buying something which is more like LG, Samsung, Sony, because yeah, even MI, because their service networks are comparatively better than TCL. अब लास्ट है 50 इंच। 50 इंच तो अगर मुझे लेना होता देन कंटेंट के मामले में देखिए जरूरत के ऊपर भी डिपेंड करता है, राइट। मेरे घर में ऑलरेडी 2 120 हर्ट्ज का टीवी है, तो ऐसा नहीं कि मुझे एक और 120 हर्ट्ज का टीवी चाहिए। मेरे घर पे एक मिनी LED टीवी अभी तक नहीं है, तो अगर मुझे लेना होता आई वुड प्रोबब्ली हैव गॉन विद 50 इंच, बिकॉज एट दैट प्राइस पॉइंट 1,000 रुपए के डिफरेंस में मेरे को क्या मिल रहा है, ब्राइटर पैनल मिल रहा है, फुल अरे लोकल डिमिंग मिल रहा है, which is more important to me, and at that 1,000 rupees difference it definitely makes sense. So here is the summary. अगर आप गेमिंग नहीं करते हैं, clear choice in today's comparison Motorola Envision X Spectra. अगर आप गेमिंग करते हैं then between these two TVs you should choose the C61B. बट हर एक वीडियो की तरह मैं आपको worthy alternatives भी दूंगा, क्योंकि Envision X Spectra भी एक मिनी LED टीवी है, और अगर आपको मिनी LED टीवी चाहिए और अगर आपको गेमिंग भी करना है,
आई मीन गेमिंग भी करना है, और अगर आपको और ज्यादा ब्राइटनेस चाहिए, then there is no doubt कि from the price to value ratio in the Indian market, the Hisense U7K is the best price to value ratio in terms of getting a TV because it gets as bright as 1000 nits. Mini LED है इसमें भी, इसकी जो डिमिंग जोन्स है उस ज्यादा है Envision X Spectra से, एंड गेमिंग फीचर्स भी ज्यादा है क्योंकि इसमें आपको 4K 120 हर्ट्ज मिलेगा। C61B में तो 1440p at 120 हर्ट्ज मिल रहा है, यहाँ पे आपको 4K at 120 हर्ट्ज मिल रहा है, so it is comparatively better. And speaking of 4K at 120 Hz, अगर आप इतना पैसा खर्च नहीं करना चाहते हैं, and if you want to stay in the same budget as C61B या Motorola की Envision X Spectra, that is 42-43,000, then अगर आप गेमिंग ही करते हैं, it is a better choice to go for Hisense E7K Pro. Why? Because इसमें आपको 4K 120 Hz का पैनल मिलेगा, और इसमें भी आपको काफी डिसेंट ब्राइटनेस मिलेगा। एक एडवांटेज इसका 65 इंच का है, that is it is an IPS पैनल, बट यहाँ पे 55 इंच मैंने लिखा हुआ है। अगर आप IPS पैनल चाहते हैं तो दोनों ही टीवीज यहाँ पे जो है Hisense U7K एंड E7K Pro, इनके जो 65 इंच वाले मॉडल्स है, they are both IPS panels, so they are not VA panels. तो अगर आप IPS पैनल चाहते हैं, अगर आपको बड़ा साइज चाहिए, I would recommend these two over the two TVs that we have compared today. But again, let me summarize. In terms of content, Envision X Spectra takes the cake. In terms of gaming, C61B takes the cake. आपकी क्या जरूरत है, आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा, और अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझसे कुछ छूट गया हो, देन प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपके कुछ सवाल हो इन प्रोडक्ट्स को लेकर के या फिर कोई दूसरे टीवीज को लेकर के, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं आपके हर एक सवाल का जवाब आप तक जल्द से जल्द पहुंचा दूंगा, मेरी हमेशा ये कोशिश रहती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, देन प्लीज आई वुड अप्रिशिएट इट इफ यू कुड हिट दैट लाइक, सब्सक्राइब बटन प्लीज दबा दिएगा, और साथ ही में इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, बिकॉज यूट्यूब एल्गोरिथम के साथ वो हेल्प करता है। जितना ज्यादा आप इसे शेयर करेंगे, मेरे चैनल को सपोर्ट मिलेगा। एंड स्पीकिंग ऑफ सपोर्ट, आप एक और वे में मेरे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं बाय क्लिकिंग ऑन द लिंक्स जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। अगर आप इन प्रोडक्ट्स को उन लिंक्स को दबा करके खरीदेंगे, मुझे Amazon की एफिलिएट कमीशन मिलेगी। ट्रांसपेरेंटली बता दे रहा हूँ, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और आप उस वे में भी मेरे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। पर आज की वीडियो के लिए इतना ही। इट्स अ रैप फॉर दिस वन। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए मैं कहूंगा टेक केयर, stay safe, and may God bless you all.